सड़क उतनी ही दादरी की बनेगी जितनी करनाल की बनेगी। तो उनके लिए तो सारी चीज़ें बराबर हैं। क्या करना है राजनीति करके, क्या मिलता है राजनीति करके। आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन आप आज तक आपने ये बात नहीं कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा। उन प्रश्नों से मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ जिसमें राजनीतिक बात आप लोग करते हो। ये समर्पण जिंदगी भर इनका बन के रहूँगा। इस प्यार को क्या नाम दें? इस प्यार को तो नाम वो मूवी भी नहीं दे पाई, मैं तो क्या दे पाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल बोंद गांव में खड़े हैं। हमारे साथ भूमि विकास प्राधिकरण के एमडी फिलहाल सुनील डूडीवाला मौजूद है। और आपको ये क्राउड दिख रही होगी, ये भीड़ दिख रही होगी, ये ऐसी भीड़ है जो नशे को रोकने के लिए सुनील डूडीवाला के साथ खड़ी है। फिलहाल आप देख सकते हैं कार्यक्रम समाप्ति के बाद भी लोग इस तरीके से सुनील डूडीवाला को घेरे खड़े हैं। आज क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये माहौल है, इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं कार्यक्रम समाप्ति के बाद, हजारों लोग फिलहाल। और फिलहाल ये प्यार है, इस प्यार को क्या नाम दें? इस प्यार को तो नाम वो मूवी भी नहीं दे पाई, मैं तो क्या दे पाऊंगा। ये समर्पण जिंदगी भर इनका बन के रहूंगा। जी, जिस तरीके से एक मुहिम चलाई आपने अपने गांव से और एंड किया बोंद गांव में, ये आपका कार्यक्रम रहा नशे को रोकने के लिए, लेकिन लोग आपके साथ अलग अलग तरह से जुड़ गए। मैं लोगों से बात कर रहा था, हालांकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ से सख्त एलर्जी है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि इनको चुनाव भी लड़ाएंगे क्योंकि आज आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं। देखो, ये प्यार था, मैं सबको बोलता हूँ, व्यक्ति को यहाँ बोलने की आज़ादी है। हम इतने पवित्र देश में रहते हैं, अभिव्यक्ति की पूर्ण आज़ादी है, कोई कुछ बोल सकता है। हमारा उद्देश्य ये रहेगा गैर राजनीतिक बातों पर आगे बढ़ना। उन प्रश्नों से मैं थोड़ी दूरी बना के रखता हूँ जिसमें राजनीतिक बात आप लोग करते हो। सामाजिक बात करो, हर मुद्दे का जवाब देंगे। कोशिश ये रहती है लोगों के साथ रहें, उनके पास रहें। लेकिन कभी दिमाग में नहीं आता, इतने सारे लोग होते हैं, 4 लोग आते ही लोग चुनाव लड़ने के लिए बिगुल बजा देते हैं और दावा ठोक देते हैं। आपके साथ हजारों लोग खड़े हैं, लेकिन आप आज तक आपने ये बात नहीं कही कि मैं चुनाव लड़ूंगा। इन हजारों जो व्यक्ति हैं, इनकी जो बातें हैं वो और कुछ सोचने को देती नहीं। इनकी समस्याएं हैं, इनका प्यार है, इनका अपनापन है। ये राजनीति से हजारों लाखों करोड़ों कोस दूर है, कोई इच्छा नहीं। इन व्यक्तियों की जब बात सोचते हैं ना, इनके काम हम किस प्रयास से उसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसे ज़्यादा सोचता ही नहीं मैं। नशे के खिलाफ जो बिगुल बजाया है, इससे युवा और खास करके महिलाएं काफ़ी ज़्यादा जुड़ी, आपने मंच से कहा, इससे कितना असर आएगा? आपने देखा होगा कितने भरपूर मात्रा में युवा थे, लाइन लगी हुई है, सारे रोड जाम है। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम खुद आया हूँ मैं, खेरडी मोड़ तक जाम है गाड़ियों का इतना ज़्यादा। ये कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम था नहीं। आप सोचो कि सामाजिक कार्यक्रम में हमारा संगठन, हमारी टीम, हमारा परिवार इतनी भीड़ ला सकता है, तो चीज़ें करवट बदलेंगी। अगले जो 2 अभियान चलाएंगे यहाँ, सफाई का और पानी का, इससे ज़्यादा तादाद में लंबी भीड़ होगी आपके पास। क्या आपका मानना है इस तरीके के कार्यक्रम से भी लोगों के दिलों में बसा जा सकता है, बशर्ते राजनीति हो ना हो? तरीका यही है। क्या करना है राजनीति करके, क्या मिलता है राजनीति करके। लोगों के सुख दुख में खड़े रहकर महसूस करो, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। उनके पास जाके देखो, उनके परिवारों में बैठो। कार्यक्रम का नाम ही था परिवार मिलन सम्मेलन, तो वही चीज़ है। शुरुआत नशे से की है और अब ठान ली है कि दादरी में जो भी समस्याएं हैं उनको साइकिल से या जैसे भी गांव-गांव जा करके उसकी आवाज़ उठाएं। कोशिश तो रहेगी हमारी साइकिल से ही जाएं, ईंधन बचेगा, प्रदूषण कम होगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तीनों चीज़ ठीक रहेंगी तो व्यक्ति का दिमाग भी ठीक रहेगा, दिमाग में गर्मी और हवा नहीं आएगी। जी, इतने आपका 21 दिन का लगभग ये सफ़र रहा, इसमें समस्याएं क्या नजर आई? गांव में आप निकले, कहीं पे भी रोडों की भी थोड़ी बहुत समस्या है और समस्याएं भी हैं, उस चीज़ों को भी देखा और दूसरी क्या चीज़ें देखी? देखो, समस्याएं तो चलती रहती हैं। दादरी नया जिला बना है, बीच में कोरोना भी आ गया, इलेक्शन भी 2 बार आ गए। मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया इलाके के लिए। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट होने में 3 से 4 साल का समय लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं मुख्यमंत्री तक बीच बीच में पहुंचाई आपने साइकिल से? देखो, मैं क्या, मुख्यमंत्री जी खुद सारी समस्याएं समझते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उनके लिए 90 के 90 हल्के और 2.5 करोड़ की 2.5 करोड़ जनता उनका परिवार है। उनके मन में कोई भेदभाव देखा आपने? सड़क उतनी ही दादरी की बनेगी जितनी करनाल की बनेगी। तो उनके लिए तो सारी चीज़ें बराबर हैं, वो तो सोचते ही नहीं इसी चीज़ के बारे में। प्रयास, सतत विकास, सारे हरियाणा का एक जैसा विकास। आप साथ में रहते हैं और लोग कहते हैं काफ़ी करीबी हैं आप सीएम के, आपने उनको करीब से देखा है, क्या सच में जो सबका साथ सबका विकास वाली बातें हैं वो कहीं ना कहीं खरी उतरती हैं? सीएम साहब को आपने इतने सालों से जाना, अब आप देख रहे हो उसकी बानगी। आज हरियाणा के हर गांव से बच्चा नौकरी लगाए। आप किसी बच्चे के पास चले जाओ, मैं चैलेंज देता हूं, वो बात करेगा कि मेरी सिफारिश यहाँ पैसे से नौकरी लगी है। और क्या विकास होगा? आज किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए सरकारी नौकरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। रोजगार अगर आप किसी को दे रहे हो
उस रोज़गार में योग्य व्यक्ति को अगर आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो ये सौभाग्य है। इससे अब आप देखो, आप जिस प्रदेश में रहते हो, परिवारवाद हावी था कितना। आज सुना आपने मनोहर लाल जी का कोई भतीजा, भांजा, भाई, बहन, जीजा सुना कोई? सही बात है। उनके लिए आप ही उनका परिवार हो। उनकी योजनाएं सारी ऐसी हैं। परिवार पहचान पत्र योजना थी, आज धीरे धीरे कोई समस्या मिलती है आपको गांव में? क्यों? अब वो चीज़ें सारी ठीक हो गई हैं। जनता को आपने ये कहा कि 25 व्यक्तियों की पेंशन कट गई, वो तो आपने देख लिया। वो 25 व्यक्तियों की पेंशन इसलिए कटी कि उसके बीपीएल से वो ऊपर उठ गया। जो 6500 पेंशन अपने आप बन गई वो सामने नहीं आता। लोग दुख लेके सामने आते हैं, सुख में कोई सामने नहीं आता। वो एक कहावत नहीं है, सुख में सिमरन कोई न करे, दुख में सिमरन करे सब। तो वही बात है भाई, परेशानी जिसकी मिटती है वो तो सामने नहीं आता। लेकिन जो व्यक्ति उचित नहीं है, पात्र नहीं है, वो अगर कटती है उसकी कोई भी चीज़ हो, मैं उदाहरण देता हूँ, मैं हर रोज़ घूमता हूँ, देखता हूँ। अब एक सातुर गाँव में गया, एक ताई बोली मेरी पेंशन कट गई, उसके 2 बच्चे, दोनों एच कारण में नौकरी लग गए, तो बताओ उसको पेंशन लेनी चाहिए? आत्मा से बताओ। और दोनों अनमैरिड, दोनों साथ रहते हैं उसके। मुख्यमंत्री जी तो दिन रात ये प्रयास करते हैं कि 1,80,000 की इनकम का जो स्लैब है, जिसको आप बीपीएल बोलते हैं, हर परिवार उससे बाहर निकले। लेकिन व्यक्ति चाहते तो इनकम 6 लाख है और लाभ चाहते हैं 1,80,000 से नीचे वाला संभव नहीं है। पारदर्शिता जरूरी है। बेनिफिशियरी व्यक्ति जो उचित है, जिसको जरूरत है, उसको ही उसका लाभ मिले। तो जिसको लाभ मिला है या पारदर्शिता की बात करते हैं, जो नौकरी लगे हैं, क्या वो लोग चुनाव के वक्त भी साथ रहेंगे, खट्टर साहब को पसंद करेंगे? क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि बीजेपी का वोटर है वो साइलेंट होता है। देखो, मैं पॉलिटिकल प्रश्न किया आपने, इसके 2 भाग हैं। पहले भाग का मैं उत्तर नहीं दूंगा कि चुनाव में साथ रहे नहीं रहे, वो मेरा विषय नहीं है। दूसरे विषय का मैं कोई बात नहीं। दूसरा विषय है दूसरा विषय है कि क्या साथ रहेंगे। देखो, उनकी नीतियां हैं व्यक्तियों को जोड़ना, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचना। सरकार का यही काम होता है। मैं सरकार का जो काम उस पर टिप्पणी कर सकता हूँ, राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा। चलिए, फिलहाल लोगों ने जरूर कहा सुनील डूडीवाला नहीं कहते, लेकिन अगर चुनाव में कूदे, और ये युवाओं का प्यार देख सकते हैं सुनील डूडीवाला के प्रति। किसी भी कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हमने सीएम तक के और पूर्व में जो बड़े बड़े नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री तक रहे, उनके कार्यक्रम दिखाए हैं। मैदान में कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन आज फिलहाल ये सैकड़ों हजारों लोग खड़े हैं। चुनाव की बात चल रही है, चुनाव का दौर चल रहा है, उससे पहले इस तरह के कार्यक्रम में हजारों लोग, युवा साथ खड़े होना, क्या कुछ नजर आता है। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करते हुए कमेंट में लिखें सुनील डूडीवाला आने वाले वक्त का माहौल है, आने वाले वक्त का टिकटार्थी है, आने वाला भावी विधायक हो सकता है क्या दादरी से। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट में लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।